खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी। खलील जिब्रान कहते हैं कि एक माँ और बेटी थी। पड़ोस में शोर हुआ तो वे जाग गई। वे नींद में चलने वाले थे, दोनों ही माँ बेटी। उनको स्लीप वॉकर्स कहते हैं, नींद में जो चलते हैं। तुमने कभी देखा हो या ना देखा हो, ऐसे लोग होते हैं जो सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं, आंखें खोलते हैं, यथावत वैसे ही कुंडी खोलते हैं, बाहर निकलते हैं जैसे वे जागे हुए हैं, लेकिन वे होते नींद में। उन्हें बोलते हैं स्लीप वॉकर्स, नींद में चलने वाले। तो वे जो माँ बेटी थी वह नींद में चलने वाली थी। वे दोनों माँ बेटी शोर होने के कारण, शोर बड़ा तेज हुआ होगा कि वे जाग गई। लेकिन जब वे सोई हुई जागी हुई थी, समझना मेरी बात को, कि वो सोई हुई तो है लेकिन बाहर बैठी है, बगीचे में बैठी है। वो घूमती घूमती बाहर आ गई है, लेकिन वे सोई हुई है। उस सोई हुई अवस्था में माँ अपनी बेटी से कह रही है, तुम्हारे कारण मुझे कोई भी नहीं देखता। जब से तुम बड़ी हुई हो, कोई भी घर में आता है वो सब तुम्हें ही पूछता है। तुम्हारे कारण मेरी जवानी खो गई। तुम्हारे कारण आज मुझ पर कोई गौर नहीं करता। तुम ही हो वो कारण जिसके कारण आज मेरी खूबसूरती मैंने खो दी। नींद में कह रही है। और बेटी अपनी मां को कह रही है, आप ही वो कारण हैं जिसके कारण मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से उत्साह के साथ उपभोग नहीं कर पाती। तुम ही बाधा हो, तुम ही रोके हो। तुम्हारे ही कारण जीवन में जो आनंददायक है, जो खूबसूरत है, उसको मैं उपलब्ध नहीं हो पाती। देखो, माँ अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हारे कारण मेरी जवानी खो गई है। तुम्हें जो भी आता है अब तुम्हें देखता है। लेकिन ये जो ईर्ष्या है ये गहराई में होती है। अब वो नींद में है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो बोलती है। और बेटी बोलती है अपनी माँ से कि तुम ही बाधा हो जिसके कारण मैं आनंद नहीं ले सकती। लेकिन जब जोर से शोर हुआ, वे दोनों जाग गई। जागकर जब देखा उन्होंने आसपास, तो वे दोनों बैठी थी। तो माँ अपनी बेटी को कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात बड़ी ठंडी है, तुम्हें ठंड लग जाओगी। आओ बेटा, अंदर चलो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। और बेटी अपनी माँ को कहती है, आप बाहर क्या कर रही हैं? आप तो बीमार भी हैं। अंदर आओ माँ, अंदर आओ। इतनी सर्द रात में बाहर निकलना ठीक नहीं। खलील जिब्रान कहते हैं कि जो पहली अवस्था है, जब तुम सोए हुए थे, जब तुम अचेतन थे, जब तुम स्वप्न की सी स्थिति में थे, तुम सत्य थे। जो बात थी वो सत्य कहते थे। लेकिन जैसे ही तुम जागे हो, तुम पाखंड से भर जाते हो। अब तुम वह सब कह रहे हो जो लोकलाज के अनुसार ठीक है, जो तुम्हें दूसरे को दिखाना है। तुम पाखंड के मुखौटे अपने पर लगा लेते हो। ये जो पाखंड के मुखौटे हैं, जो चेतन मन बनाता है, इन सभी मुखौटों को तुम्हें उतार फेंकना होगा। तभी तुम सत्य में प्रवेश कर सकते हो। उसके पहले ये सभी असत्य है, ये सब कुछ असत्य है। ये सब कुछ जो तुम करते हो ये दिखावटी है, बार बार है। तुम गौर करना और सोचना कि तुम क्या सोचते हो अपनी माँ के बारे में, तुम क्या सोचते हो अपनी बेटी के बारे में, तुम क्या सोचते हो अपने भाई के बारे में, तुम क्या सोचते हो अपने पड़ोसी के बारे में, तुम क्या सोचते हो अमुक अमुक व्यक्ति के बारे में।
जो तुम सोचते हो किसी पाखंड के मुखौटे से नहीं, वास्तविक होकर के देखना। और यदि तुम वास्तविक हो जाते हो, तुम में एक गहरी शक्ति प्रवेश करती है, सत्य की शक्ति। अब तुम इतने सच्चे हो सकते हो, यदि तुम चेतन में भी सच्चे हो तो तुम में वह शक्ति प्रवेश करती है जो सत्य को और असत्य को अलग कर देती है। अब तुमसे यदि कोई आकर के झूठ बोलता भी है तो तुम तुरंत पकड़ लेते हो कि ये झूठ बोलता है, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने आप को मांझना होगा, अपने आप को परिष्कृत करना होगा, अपने आप को साफ करना होगा, तभी ये संभव है।